जब मैं छोटा था तो ये खांसी की दवाई मेरी मम्मी मुझे बना कर दिया करती थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं अपनी मम्मी को ये खांसी की दवाई देता हूँ। माई मम्मा इज़ गिविंग $1,000,000 स्माइल टू लिसन दिस राइट नाउ। अलग अलग वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको अलग ही तरह की ये दवाइयाँ आपको खांसी की मिलेंगी, लेकिन इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की है और बचपन से मैं खांसी की यही दवाई लेता चला आ रहा हूँ। मुझे खतरनाक से खतरनाक खांसी भी अगर हो जाती है तो ये मेरी खांसी को कवर कर लेती है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डलेंगी, इसमें मात्र 7 चीज़ें मिलकर ये बनेंगी। कुछ और वीडियोज़ में हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ों को भी डाला गया हो। जो मैंने अपनी मम्मा से ये रेसिपी सीखी है, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर मात्र 7 चीज़ें हैं। आजकल क्या होगा, आजकल आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन क्या होगा उसमें क्या है, किसी ने किसी की वीडियो को देखा, किसी ने किसी की वीडियो को देखा और उसमें आपको वो चीज़ बता दी। क्या ये पता है कि कितनी क्वांटिटी इसके अंदर कितनी होगी, कितना लौंग होगा, कितना इलायची होगा, कितनी काली मिर्च होगी, कितना अदरक लेना है और कितने अदरक में कितना शहद डालना है। तो हमें क्वांटिटी का भरपूर ध्यान रखना है। अगर हम क्वांटिटी का भरपूर ध्यान नहीं रखेंगे, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कम, नुकसानदायक ज़्यादा बन सकती है। हो सकता है कि हमारा पेट खराब हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें गर्म होती हैं और एक्स्ट्रा हीट पेट में जाना हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। एकदम क्वांटिटी के हिसाब से बताऊंगा कि कितना क्या चीज़ लेनी है और कितना क्या नहीं। अब यहाँ पे अदरक है। अदरक को अगर मैं आपको बता दूं कि आपको 50 ग्राम्स लेना है या फिर 100 ग्राम्स लेना है या फिर आपको 250 ग्राम्स लेना है, तो ये गलत होगा, क्योंकि अब मुझे क्या पता, अब आपको क्या पता कि कौन सा अदरक थोड़ा सा सूखा हुआ है, या थोड़ा फ्रेश अदरक है तो उसके अंदर ज़्यादा जूस निकलेगा और थोड़ा फ्रेश नहीं है तो उसके अंदर ज़्यादा अच्छा जूस नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 3 चम्मच अदरक के रस में आप 1 चम्मच शहद डालेंगे। आप मेरी मानिए, आजकल के शहद बहुत ख़राब है, आप उन शहद का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप कहीं ट्रिप पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो ट्रिप पे एंजॉय करने के साथ साथ अपना अलग ही मज़ा ये भी होता है कि जहाँ की जो चीज़ फेमस है आप वहाँ से वो चीज़ लेकर आइए। जैसे कि हम कभी भी उत्तराखंड जाते हैं तो हम हमेशा वहाँ से शहद ज़रूर लेकर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर शहद बहुत अच्छा मिलता है। अल्मोड़ा कोसानी की साइड में बहुत अच्छा शहद मिलता है, हम हमेशा वहाँ से लेकर आते हैं। हम कभी भी वहाँ के शहद को मिस नहीं करते हैं। हमने डाबर का शहद भी लिया है और भी ना जाने कहाँ। 2 पैसे के शहद ये मुझे लगते हैं। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी करूँगा। मैंने डाबर का इस्तेमाल किया है, जो कि 2 पैसे का शहद है। आप उसे बिल्कुल भी मत इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ये दवाई बना रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप शहद को स्किप ही कर ले सकते हैं, क्योंकि दवाइयाँ टेस्ट के तौर पर नहीं है। दवाई दवाई का ही टेस्ट देगी, कलाकंद का टेस्ट नहीं देगी। शहद इसके अंदर इसलिए भी मिलाया जाता है, वो फ़ायदा भी करता है, लेकिन वो इसलिए भी मिलाया जाता है जिससे कि बच्चे जो होते हैं, मोस्टली खांसी बच्चों को होती है, बड़ों को भी हो सकती है, क्योंकि लौंग और काली मिर्च का टेस्ट आपको खुद को पता है, एकदम से चाट पाना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसके लिए थोड़ा हनी मिलाया जाता है जिससे थोड़ा टेस्ट इसका लजीज बन जाए। आपको अदरक लेना है, 3 चम्मच अदरक के जूस में मात्र आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है। आपको 10 लौंग लेनी है, आप इसमें 10 से 12 लौंग ले लीजिए और 15 से 20 के बीच में आप इसमें काली मिर्च ले लीजिए, क्योंकि कभी छोटी बड़ी भी होती हैं। आप 15 to 20 के बीच में काली मिर्च लीजिए और 10 to 12, 10 से 12 करीब आप लौंग लीजिए और 3 इलायची लीजिए और 5 इसके अंदर दखनी मिर्च लीजिए और मात्र 1 लीजिए पीपली, पीपल इसको कहते हैं, शायद आपकी भाषा में इसको कुछ और कहते हो, लेकिन हमारे यहाँ इसको पीपल बोला जाता है। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर बिल्कुल ना रखें, आप थोड़ी थोड़ी बनाइए और आप इसको इस्तेमाल करते रहिए। आप सबसे पहले आप अदरक लीजिए, आप अदरक को बहुत अच्छे से वॉश करिए, क्योंकि मार्केट का बिल्कुल नहीं पता कि कौन से पानी से क्या, आजकल मैंने सुना है बहुत गंदे पानी से भी खेती हो रही है और तरह तरह के कंपोस्ट वो लोग इस्तेमाल करते हैं। एक सब्जियों को साफ़ करने वाला ब्रश आता है, आप उस ब्रश का इस्तेमाल कीजिए। आप उस ब्रश से बहुत अच्छे से उसको साफ़ कर करके अदरक को, फिर आप उसका छिलका उतार लीजिए और छिलका उतारने के बाद में आप उसे ग्रेडर से ग्रेड कीजिए और ग्रेड करने के बाद में आप उसका जूस निकालिए। आपके सामने एक दिक्कत हो सकती है कि जूस कैसे निकाला जाए। आप ग्रेडर से ग्रेड करने के बाद में चाय छानने वाली जो छन्नी होती है, आप उस सारा उसके अंदर डाल के चम्मच को प्रेस करके जूस निकाल सकते हैं, या फिर आप एक कोई भी खाली सूती कपड़ा या फिर आप कोई भी कपड़ा लेकर उसके अंदर डाल के आप उसको थोड़ा सा स्क्वीज कर सकते हैं और तब रस निकाल सकते हैं। वन थिंग इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अदरक का जो वेस्टेज होगा आप उसका क्या करेंगे। आप इसको बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि आप कंप्लीटली जूस उसके अंदर से नहीं निकाल पाएंगे। उसके रेशो में कुछ ना कुछ जूस जरूर रह जाता है। जो वेस्टेज होगा आप उसको रख लीजिए और रखने के बाद में जो वेस्टेज होगा आप उसको चाय में डालकर इस्तेमाल कीजिए, फेंकिए बिल्कुल मत। लौंग, इलायची, दखनी मिर्च
काली मिर्च और पीपली, इनको कूटने के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आजकल ये सभी के घरों में मिलेगा। आप इसको इसके अंदर रख लीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से इसके अंदर आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी, इससे प्रॉपर ये नहीं दिख पा रही है। आप इसके अंदर लीजिए और आप इसके अंदर बहुत अच्छे से आप इनको कूट लीजिए। और दिस इज़ नॉट वेरी टिपिकल बट यू कैन, लेकिन इसके अंदर जो मैंने पीपल बोला है वो पीपल थोड़ा सा हार्ड होता है, तो आप इसको पहले थोड़ा सा इसको कूट लीजिए। आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और ये ग्राइंड करने बहुत अच्छे से, कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे बहुत ईजिली आप इसको इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। लगभग इसका पाउडर बन ही चुका है, बस आपको थोड़ी सी मशक्क़त इसके साथ करनी पड़ेगी और आप इसका एक पाउडर बना लें। आप इस पाउडर को छान लें, क्योंकि नहीं तो काफ़ी मोटा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं पिसता है। तो आप इसे चाय छानने वाली छन्नी से छान सकते हैं और छानने के बाद में जो वेस्टेज होगा उसको भी आप ना फेंकें, उसको भी उस अदरक का जो आप वेस्टेज था उसमें आप मिला लें और उसको भी आप चाय में डाल सकते हैं। ठंड चल रही है, ये चाय आपको नुकसान नहीं करेगी। इफ़ यू मिक्स दीज वेस्टेज इन योर टी, इट विल इंक्रीज टेस्ट इन योर टी। ये कुछ इस तरह से बन के तैयार होगी, आप इसको देख सकते हैं। जो मसाले वाली छोटी चम्मच होती है, आप उस वाली चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। इतनी छोटी चम्मच के बराबर आप इसको लेंगे। दिन में 3 बार, अगर आपको खांसी है तो आप दिन में 3 बार इसको लीजिए, सुबह, शाम और सोते टाइम। अगर घर पर बनी इस दवाई से तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर अगर आपको आपकी खांसी में कुछ प्रॉफिट दिखता है तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आपकी खांसी में सुधार नहीं है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आप जब भी इस दवाई को लेते हैं, आप जब भी इसको पीते हैं, तो आप इसको पीने से पहले एक बार ज़रूर ये ध्यान रखें कि आप इसको ज़रूर इस तरह से चला लें, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली नीचे इसके बेस में जमा हो जाते हैं। आप इसको पहले चला लीजिए अच्छे से और फिर उसके बाद में आप इसे लीजिए। अगर ये देसी नुस्खा आपको पसंद आया है तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।